जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक रीडर मैथ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी 2025 के प्रॉफिट एंड लॉस में जितना क्वेश्चन पूछा गया था सभी को भरने वाले हैं। इससे पहले हमने रेशियो करा दिया है, उसके बाद हमने परसेंटेज करा दिया है। अभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो आइए बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दोगुना हो तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना हो तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं इसका पहले डिटेल बताता हूँ, फिर आपको सॉल्व बताता हूँ। ठीक, डिटेल में क्या होगा, पहले मान लो जो उसका सीपी होगा और एसपी का रेशियो होगा उसको मान लेते हैं हम एक्स और वाई। ठीक, बाद में क्या बोल रहा है कि इसका जो विक्रय मूल्य है प्रारंभिक मूल्य का दोगुना हो जा रहा है। ठीक है, नाउ अब क्या हो रहा है, सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखते हैं। तो बोल रहा है जो सीपी तो वही रहेगा लेकिन एसपी जो है दोगुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2y। 2y आगे क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना हो जा रहा है। मतलब जैसे अभी का लाभ देख लो कितना होगा, अभी का लाभ हो जाएगा हमारा 2y माइनस एक्स। अभी का प्रॉफिट, प्रारंभिक प्रॉफिट क्या होगा, प्रारंभिक हमारा क्या होगा देखो, तो y सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसका कितना गुना हो रहा है, 10 गुना, 10 से मल्टीप्लाई कर दो बस। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हुआ डिटेल। शॉर्ट में कैसे बनेगा, शॉर्ट सिखाता हूँ। शॉर्ट में बनेगा ऐसे, जैसे वो क्या बोल रहा है हमारा, प्रारंभिक विक्रय मूल्य जो दुगुना होगा तो लाभ कितना बोला, 10 गुना। मतलब विक्रय मूल्य बढ़ेगा तो उसी के पैरेलल क्या बढ़ेगा, उसका लाभ बढ़ेगा। ठीक, तो देखो पहले उसका मानो एसपी सेलिंग प्राइस एसपी होगा, अब क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। हम क्या करेंगे, दो गुने में से 2 एसपी में से क्या घटा लेंगे, एसपी घटा लेते हैं। तो अभी की निकल जाएगा कितना, एसपी हो जाएगा। एसपी ले लो। ठीक, एसपी ये बराबर किसको हो जाएगा, तो बोल रहा है पहले से लाभ कितना गुना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है। तो पहले का लाभ अगर मानो हमारा पी होगा तभी हमारा 10 पी हो रहा है। तो कितना बढ़ गया देखो, तो 9 पी बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखो 9 पी। यहाँ से हम निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो कितना देगा हमारा, ये 9:1। ठीक, अब यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे कॉस्ट प्राइस, सीबी कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ, 1 का, कितने से, कभी भी प्रॉफिट या लॉस होता है हमारा ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे होता है। नीचे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, तो 8 लिखो। और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ से काटो 2 बार में, यहाँ से काटो 25 बार में। 25/2 को दुनिया क्या बोलती है, 12.5%। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक, चलो इसको भी पूरा कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा हमारा, ये इसको साइड करते हैं। तो यहाँ से देखो 2y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 10y माइनस 10x। ठीक, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, जब इसको इधर ले आएंगे तो 10 में से x चला जाएगा, 10x इधर माइनस में, इधर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस प्लस में से माइनस एक्स चला जाएगा। ठीक है, प्लस 10x में से माइनस एक्स चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, तो हमारा बचेगा ये 9x। ठीक, बराबर किसको हो जाएगा, इधर देखो हमारा कितना 2y, इधर हमारा 10y। ठीक, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8y, क्योंकि इधर आकर माइनस हो जाएगा 8y। अब यहाँ से x और y के रेशियो आ जाएगा हमारा कितना, 8:9। x हमारा क्या है, सीपी है, और y हमारा एसपी है। तो यहाँ से भी आ गया प्रॉफिट कितने को हुआ, 1 का हुआ। एक ऊपर लिखो कितने से, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे, तो नीचे 8 और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 12.5। ठीक, मैंने 2 तरीका बता दिया आपको, जो अच्छा लगे वो बनाना, बट एग्जाम में आप ये बनाना शॉर्ट तरीका। ये डिटेल बिल्कुल मत बनाना, डिटेल बस समझने के लिए था आपको। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, यशिका ने 216 रुपए में 6 सेब और 6 आम खरीदे। जब एक सेब की कीमत 30% कम हो जाती है और एक आम की कीमत वही बनी रहती है तो 5 सेब और 8 आम की कीमत 162 रुपये हो जाती है। 7 सेब और 2 आम की कीमत कितनी होगी। तो मैंने पहले ये क्वेश्चन ना इसमें कराया है परसेंटेज में। ठीक, इसमें भी कराता हूँ। देखो क्या दे रखा हमें, 6 एप्पल, 6 सेब बोल रहे हैं, 6 एप्पल प्लस 6 मैंगो, एम लिखेंगे मैंगो के लिए। इसका दे रखा हमें 216 रुपये। अगर मैं एक एक का निकालूँ तो 6 से ये 6 खत्म, ये 6 खत्म, इधर काटेंगे 36 का 216 होता है, 36 आ जाएगा। यहाँ से आ गया हमारा एक सेब और एक आम की कीमत आ गया 36। आगे क्वेश्चन में जो बोल रहा है हमें, एक सेब की कीमत में 30% की कमी हो जा रही है। एक सेब ले लो ए, इसमें 30% की कमी हो जा रही है, कितना बचेगा, 70%। तो 30% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ते हो
कितना आता हमारे ये 3/10। कोई भी चीज 10 था उसमें से 3 कम हो गया था, अब कितना बचेगा 7/10। इसका लिख सकते हैं हम 7/10। ठीक। आगे हमें बोल रहा क्वेश्चन में 5 सेब और 8 आम की कीमत ये कम होने के बाद 162 रुपये हो जाती है। ठीक है, 5 सेब, कितना सेब है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो। और कितना आम है हमारा, 8 आम है तो 8 मैंगो, इसकी कीमत कितनी हो जा रही है 162 रुपये। ठीक। अब जो कट रहा है उसको काटो, यहाँ से काटोगे 2 बार में खत्म। अब हमारा कुछ नहीं कट रहा, अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से कर सकते हैं पुटिंग। अब यहाँ से अगर देखो इस वाली चीज को देखो, यहाँ से मैं मैंगो निकाल सकता हूँ। मैंगो बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस एप्पल हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको ही छोड़ दिया, इसको इधर ले गए उठा करके तो माइनस में चला गया। अब यहाँ पुट करो, यहाँ से हमारा क्या रह जाएगा देखो 7a/2। ठीक, प्लस मैंगो को जब पुट करेंगे हम तो 8 तो बाहर आ जाएगा, मैंगो जब क्या लिखेंगे 36 माइनस ए। ठीक है, अब बराबर क्या लिखना पड़ेगा हमें 162। अब हमें पढ़ना पड़ेगा इसको और सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ से देगा हमारा ये 7a/2, इसको हटा रहा हूँ मैं। ठीक, इधर कितना हो जाएगा हमारा 8 से मल्टीप्लाई करो, 36 8 कितना होता है हमारा, तो जाएगा 6 8 48 का 8 8 3 24 4 28, 288 हो गया 288। ठीक, माइनस 8a बराबर कितना है 162। ठीक, अब एक काम कर सकते हैं, इसको इधर जाकर माइनस कर लेंगे तो ये बच जाएगा हमारा कितना 7a/2 माइनस 8a। ठीक, बराबर 162 में से उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा तो उल्टा घटेगा, तो कितना 288 घटेगा तो क्या आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस में कितना आ जाएगा हमारा ये, तो ये हमारा 126। इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, 8 दूना 16, 16 माइनस में 7 प्लस में 16 में 7 गया 9, तो -9a। ठीक है, बट्टे में 2 हो जाएगा बराबर -126। माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा हमारा 14 9 126। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ गया हमारा, ए बराबर आ गया हमारा 28। बोलोगे बड़ा हो रहा है, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे ही बने डिटेल ही बनेगा, इसका शॉर्ट क्या निकल सकता है, कुछ भी नहीं निकल सकता जैसा मेरे को लग रहा है। अगर आप लोगों को शॉर्ट दिखे तो बताना, डिटेल ही बनेगा ये। ठीक है, जब हमारा यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया हमारा एप्पल का कीमत आ गया, तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे, यहाँ पे एप्पल की जगह पे कितना 28, तो 36 में से 28 चला गया तो कितना बच जाएगा हमारा ये हो जाएगा 6, सॉरी 36 में से 28 चला गया तो 8 बचेगा ना 8। तो यहाँ एप्पल मैंगो का भी कीमत आ गया 8। हमसे पूछ रहा है कितना 7 सेब और 2 आम। 7 सेब 7 गुना एप्पल की कीमत कितना है 28, 2 आम तो 2 गुना 8, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो आप, 28 से कितना हो जाता है 196। 196 में हमें जोड़ना है 16, तो कितना आएगा हमारा 6 6 12 को 2, एक ही यूनिट पे 2 है तो 212 हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। आपको लग रहा होगा बड़ा है, बट क्या कर सकते हैं, इस बार के एग्जाम में था ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है यदि निर्माता को 10% थोक विक्रेता को 15% तथा खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य कितना है 31,900। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। ये आगे की लाइन फालतू की है, ये नोट में दिया है, इसको पढ़ने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, ठीक, मैं सोचता हमने ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो निर्माता जिसने बनाया होगा, मैन्युफैक्चर के लिए एम लिख रहा हूँ मैं, मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर ने क्या किया, इसको 10% का लाभ पे बचा। 10% का लाभ क्या होता है 11/10, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 1/10। 10 रुपए का सामान 1 रुपए का लाभ हो गया, तो अब कितना बचा 11/10 में बेचा ना, कितना लाभ कमाया, तो ठीक है इतना चीज आप समझदार हो। 15% लाभ, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा, लाभ हो रहा था 23 बटे कितना होता है हमारा 20 होता है। देखो 15% है तो मैं सिखा दे रहा हूँ, बट्टे में 100 आता है, ये कटता है 5 या 15 20, फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 3/20। लाभ बोला है तो इसमें जोड़ोगे तो लिखोगे 23/20। अगर बोला हाँ नहीं तो 20 में से 3 घटाओगे लिखोगे 17/20। ये चीज मैंने परसेंटेज में सिखा रखा है और अपने लॉस में भी सिखा रखा है, तो आप लोग के पास जाकर जरूर चेकआउट करना। यही चैनल पे पूरा क्लास डला हुआ है। ठीक, इसको लिखेंगे हम 23/20। ठीक है, उसको आगे कितना बोल रहा है, खुदरा विक्रेता क्या कर रहा है 25% का लाभ कमा रहा है। 25% का वैल्यू कितना होता है सभी पता है 5/4। 125/100 लिखोगे तो 5/4 आ जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर हमारा 31,900 के बराबर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, काट कूट करना पड़ेगा। काटते हैं, 5 से काटते हैं 4 बार में,
और हमारा कितने से कट जाएगा ये? चलो 11 से काटते हैं, 11 से कटेगा ये हमारा ये 11×2=22, 11×9=99 कट रहा है, 11×2=22, 11×9=99, 20। ये हमारा खत्म, 2900 आ गया हमारा। अब हमारा कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। अब हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, कुछ नहीं कर सकते। देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 को 16 और 16×160, ठीक है। तो आ गया हमारा 2900×160, बट्टे हमारा कितना होगा, 23 होगा, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व। देखो तो 29 को और 16 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना जाएगा हमारा ये, तो 9×6=54, ठीक। और 6×2=12, 12 12×9=21, 21×5 26 का 6, 2×1=2, 2 4। तो ये हमारा 464, 464। जीरो कितने बचे हुए हैं, 2 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, लगा दो ये आ गया 1 2 3 जीरो। इसको डिवाइड करना हमें 23 से, इसको करते ही है, कोई फायदा नहीं है। देखो 23×2=46, 2 बार में तो जाएगा पहले, क्योंकि इतना खत्म। 23×46, उसके बाद क्या बच जाएगा हमारा, ये बच जाएगा हमारा 40, ठीक है। इसके बाद से हमारा 4 उतरेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 जीरो तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार में एक ही अंक उतार देते। देखो ये हमारे लिखा 464, इस पे 3 जीरो है, इसको 23 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 23×2=46 खत्म हो जाएगा एक बार में, ये तो पूरा खत्म हो गया, यहाँ पे 4 उतरेगा। अब अगला कोई अंक उतारने के लिए 1 जीरो देते हैं ना, 1 जीरो, तो यहाँ पे जीरो उतारेंगे, यहाँ से फिर 27 इकाई एक बार में जाएगा। अब देखना एक चीज ध्यान से देखना, ऑप्शन पे ध्यान दो। देखो सब में हमारा जैसे 2 के बाद क्या है, 2 है, 2 के बाद 3 है, 2 के बाद 5 है, लेकिन 2 के बाद हमें क्या चाहिए, जीरो चाहिए। क्या चाहिए, जीरो। देखो इस वाले में हमें जीरो आ रहा है ना, जीरो। इसके आगे हमें सॉल्व करना है क्या, नहीं। ऑप्शन से निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मार के, ठीक है। हाँ रह गया, ये पूरा पूरा आंसर नहीं आएगा, पहले बोला नियरेस्ट आएगा, ठीक है, आसपास में आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा इसका। ये आप लोग करके देख लेना, मैंने बता दिया कैसे बनेगा ये। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोला है, गौरव ने क्रमशः पहला पेन 444 रुपए में और दूसरा पेन 336 रुपए में, 356 रुपए में खरीदता है। पहला पेन 75% के लाभ पे बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के, के लिए मोल भाव करता है, ठीक है। तो उसे क्या करता है, उस पर 14% की छूट देनी पड़ती है, और उसने दूसरा पेन को 48% के लाभ पे बेचा। इस पूरे सौदे में उसका कितने का लाभ हुआ, हमें बताना है, दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। क्या सॉल्व करेंगे, देखो पहले हमारा क्या है, पहला पेन P1, ये हमारे लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस CP, ठीक है। ये कितना हमारा 444। P2 इसकी कीमत कितनी है, तो 356 रुपए है। अब बेच बाच कर रहा है, तो 444 का सामान है, 444 का, इसको क्या कर रहा है वो, 75% के लाभ पे बेच रहा है। कितना हो जाएगा, 175/100। लेकिन बोला लाभ तो लेगा, ठीक है, लेकिन वो था बेचारा देसी आदमी, बोला मोल भाव करने लगा, थोड़ा कम करो कम करो कम करो, करते करते बोला कि कम से कम 14% छूट करो। बोला ठीक है कर दे रहा हूँ। 14% छूट करेगा तो कितना लेगा उससे, 100 में से 14 हटाओगे कितना लेगा वो, 86 लेगा, 86/100, ठीक। बहुत गंदा कैलकुलेशन है, पहले बता रहा हूँ, ये करना ही पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं है इसका। सेलिंग प्राइस पहले का आ गया हमारे, ये सेलिंग प्राइस 2 भी निकालना पड़ेगा इस पे 2। इसमें क्या बोल रहा है कि जो कीमत है 356 रुपए, इस पे सीधा सीधा प्रॉफिट ले रहा है वो 48% का, तो 148/100 हो जाएगा, ठीक। अब इसको करना पड़ेगा हमें सॉल्व। यहाँ टोटल सीपी आप निकाल सकते हो, टोटल सीपी कितना आएगा हमारा, सीपी आ जाएगा दोनों का कितना, 6 4 10 का 0, 5 4 9 1 10 का 0, 4 3 7 1 8, 800 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है। बेचा हमारा इतने में। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ दिमाग लगा सकते हैं क्या, चलो पहले जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, ठीक है। ये कट जाएगा 25 से हमारे 7 बार में, 25 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 1 1 1, 1 से 11 बार में खत्म। देखो आगे कट रहा है हमारा, 100 कट जाएगा, 86 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये दोनों, बट काटने से हमें 1% का भी फायदा नहीं दिख रहा है, ये आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। ये हमारा कितना 777, 777 में हमें 86 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 777 में 86 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करते हैं, बेसिक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, 6 7 42 का 2, ठीक है, 6 7 42 4 46 का 6, 6 7 42 4 46, 856 के 6, 856 5, 6 5 11 61 का, एक हाथ में 6, 856 और फिर से हमारा कितना 5, 56 6, 56 कितना होता हमारा ये 62, जोड़ लो कितना आ जाएगा 2, यहाँ से जाएगा 6 6 12 का 2,
और 6 के साथ एक 8, 4 2 6, ये 6। यहाँ पे कितना नीचे हमारा देखो 100 है ना, दोनों के बाद दशमलव, कितना आ गया हमारा ये 668.22। ऐसे इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 848 का 8 आ जाएगा, ठीक है। मतलब यूनिटी पे हमें 0 चाहिए, तो आंसर यहाँ से हमें आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो आप इस दोनों को, 848 का 8 आएगा, ठीक है। 30 के सामने आएगा ना, दो अंक का दशमलव चाहिए, तो एक और अंक आएगा यहाँ पे। तो यहाँ से देखो 8 2 10 का 0 हो जाएगा ना, अगर ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे जो भी आएगा उसका नहीं पता, लेकिन इकाई स्थान पे क्या होगा, 0 होगा। इससे हम पता लगा सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप लोगों का काम है इसको मल्टीप्लाई करना है, दोनों को 100 से डिवाइड करना है, जो आएगा इस दोनों को सम करना है, जो भी यहाँ आएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटा लेना, डिफरेंस आ जाएगा आंसर। कैलकुलेशन में कोई आसान करने का यहाँ पे कोई तरीका नहीं है। चलो आते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं, गोविंद ने 4800 रुपए के कुल क्रय मूल्य पर दो वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 34% के लाभ पे और दूसरी वस्तु को 10% का हानि पे बेचा। यदि गोविंद दोनों वस्तुओं को कुल 5442 रुपए में बेचा तो दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना है। फिर से आपका कैलकुलेटिव होगा, बट इसको कम कर देंगे कैलकुलेशन। 4800 रुपया का सामान है, मान लो एक को उसने एक्स पे बेच दिया, दूसरे को एक का क्रय मूल्य हमने एक्स मान लिया, ठीक है। दूसरे क्या मानना पड़ेगा हमें, मानना पड़ेगा 4800 माइनस एक्स, ठीक। एक्स मान के काम चलाते हैं यहाँ पे। देखो अब लो पहले वस्तु को एक्स का, उसको कितने बेचा है, 34% का लाभ पे, क्या लिखेंगे 134/100। दूसरे वस्तु कितने का हमारा 4800 माइनस एक्स का है, इसको कैसे बेचा है 10% का हानि पे, तो कितने बेचा होगा 10% का हानि हो गया, तो मतलब 90 में बेचा होगा, परसेंटेज लगाएंगे तो 100 हो जाएगा नीचे, ठीक। ये बराबर किसके हो जाएगा हमारा 5442, 5442, 5442 रुपए के। अब करते हैं सॉल्व, एक जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 1.34x, क्योंकि नीचे 100 है, दो अंक के बाद दशमलव लगा दो, ठीक। प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 से इसमें भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ये 10 है इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें भी, और 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ से हम 10 से डिवाइड करेंगे, खत्म, और 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक तो 0 आएगा, 8 9 72 का 2, और 9 चौक 36, 7 7 6 13 43, 43 आ गया, ठीक। माइनस, माइनस में कितना आ जाएगा 0.9x, नीचे 10 है ना, 0.9x, ये बराबर हो गया हमारा 5442। अब देखो इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उधर ले जाकर माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो। देखो 1.34 में से हमें घटाना है 0.9, कितना बच जाएगा हमारा, ये तो बच जाएगा हमारा 14 में से 9 गया, नहीं 14 में से कितना जाएगा 9 जीरो, तो 4 बच जाएगा। यहाँ बच जाएगा हमारा कितना 12, एक सेकेंड देखो 1.34 इसमें से हमें घटाना है 90, यहाँ से कितना बच जाएगा हमारा 4, यहाँ बच जाएगा हमारा 4, ये हमारा बच जाएगा 0.44x, ठीक। बराबर इसमें से इसको घटा लो, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 2 तो रह ही जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, कितना गया, इसको हटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, ठीक। 100 से मल्टीप्लाई करो, काटो, जो कट रहा है उसको काटो, इसको काटेंगे तो 25 बार में, इसको काटेंगे तो 11 बार में। अब 11 से पूरा कट रहा है हमारा, देखो 11 कहीं 11, 0 11 दूना 22, 102 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा, तो इसमें कितने जीरो आएगा। अच्छा दोनों वस्तु क्रय मूल्य का अंतर बताना है हमें ना, ठीक है, कोई बात नहीं, निकालते हैं। देखो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 102 को 25 से, तो 25 दूना 50 का 0, ठीक। फिर से हमारा कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ से 25 से कहीं 25, तो कितना आ गया हमारा ये 2550 आ गया। तो एक्स का वैल्यू आ गया 2550, टोटल हमारे पास 4800 रुपये है। उसमें से एक का हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस कितना 2550, दूसरे कितना बच गया हमारा, तो 0 इधर बच गया 5, इधर बच गया हमारा 7 में से 5 गया 2, इधर बच गया 2, 2250, दोनों का डिफरेंस कितने का देख लो, डिफरेंस हमारा 350 रुपये का। तो इसका डिफरेंस होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। इसमें सब बहुत सारे स्टेप काट सकते हो, ठीक है, ये मैं समझना लॉन्ग है नहीं, आप काट सकते हो, समझाने के लिए मैं पूरा लिखना पड़ता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, सचिन ने क्रमशः
पहला पेन 630 और दूसरा पेन 722 रुपये में खरीदा। वह पहले पेन को 70% के लाभ पे बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है, ठीक, और उसे 9% की छूट देनी पड़ती है, और दूसरा पेन 71% के लाभ पे बेचता है। इसको लेन देन में कुल कितना लाभ हुआ बताना है हमें। अभी जस्ट मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया था ना, सेम वैसा ही है। जो गौरव था ना, इसमें सचिन है। चलो करते हैं सॉल्व भी, कोई बात नहीं। पहले देख लो, सीपी लिख लो। पहला पेन का सीपी, CP1 CP2 लिखते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस पहले निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। एक का 630 रुपये है, दूसरे का 722 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, TCP टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2 3 2 5 7 6 13 1352 उसको खर्च लगा है। अब क्या क्या सामान बेचना स्टार्ट किया। एक था 630 रुपये का, उस पर बोला 70% का लाभ लूंगा, 170/100 हो जाएगा। लेकिन ग्राहक था नटखट, उसने मोल भाव किया, 9% का छूट ले लिया, तो कितना लिया होगा इसका 91%, ठीक। प्लस दूसरा पेन कितना है, 722 रुपये का, इस पर कोई छूट वूट नहीं दिया, सीधा बोला इसको जितना लाभ लेना है पूरा लाभ लूंगा। तो बोला कितना लाभ लेना है, तो बोला 71%, पर होगा 171/100। अब इसको करना पड़ेगा हमें सॉल्व। करते हैं सॉल्व। जो कट रहा है उसको काटो धराधर, 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म। अब हमारा कुछ नहीं कट रहा है, ठीक। अब हमें करना पड़ेगा इसको सॉल्व। कितना आ गया हमारा ये, 63 को 91 से मल्टीप्लाई करो। एक काम करते हैं, थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, 7 या 21 का 1। अगर मैं इतना को देखता हूँ, 7 या 21 का 1, दोनों का हम क्या ले रहे हैं, इकाई स्थान ले रहे हैं। इसका भी इकाई स्थान और इसका भी इकाई स्थान। 21 का 1, ठीक है। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 2 इकाई 2, ठीक। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा, 2 1 3। तो जो भी आंसर होगा उसके इकाई स्थान पे क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि इसमें से घटेगा ये। पहले दशमलव में आएगा, दशमलव बड़ा चीज थोड़ी ना काट लेगा, इसमें से कैसे घटेगा, क्योंकि ये छोटा होगा ये बड़ा, लाभ निकालना है ना। तो सीधा आंसर मार सकते हो ऑप्शन नंबर डी आप, क्योंकि देखो एक ही के यूनिट पे कितना हमारा 3 है। ऐसे आप दिमाग लगा सकते हो। बाकी चाहो इसको सॉल्व करो पूरा। जब इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे 63। तो 17 51 का 1 हाथ में 5, 17 का 102, ये आ जाएगा हमारा ये 10/71, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 91 से बटे 100, फिर इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा, डायरेक्ट अगर मैं करके लिखता हूँ सबका, ठीक है, डायरेक्ट करके लिख दे रहा हूँ मैं। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 974.61, प्लस करना पड़ेगा हमें कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारी ये 1234.62। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये, तो आ जाएगा हमारा ये 2209.23, 2209.23, 23 आया। मैंने यही चीज तो बोला था, अगर इसमें से घटाओगे भी, क्योंकि ये बड़ा है हमारा, ये छोटा है, दशमलव बड़ा तो पूरा उतरेगा ना, यहाँ से भी घटाते हो आप तब भी आपका कितना आएगा, 857.23। एग्जाम में पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, दिमाग लगाना होता है। यहाँ से 2 1 3 आ गया ना, ये 3 आ गया ना, इस 3 को किसी औकात ही नहीं हटाने का, 2 स्थान तक ही बोला है, और 2 स्थान तक ही आ रहा है। देखो पूरे में इधर 2 स्थान के नीचे 100 बच रहा है, 2 स्थान तक दशमलव आएगा ना, सोचने वाली बात है। तो यहाँ से क्या यूनिट से हम आंसर निकाल सकते थे इकाई स्थान से, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। कैलकुलेटिव था, बट कैलकुलेशन से हम बच सकते हैं ऐसे स्मार्ट अप्रोच लगा करके। चलिए आते हैं क्वेश्चन। आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसके मरम्मत पे 127 रुपये खर्च किए। इसके बाद उसने इसे भरत को 52% के लाभ पे बेच दिया। अंततः भरत ने इस वस्तु को 4788 रुपये में बेच दिया, जिससे उसे 44% का घाटा हुआ। आनंद के लिए मूल वस्तु का लागत कितनी है। अभी मैं चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं, भरत का कॉस्ट प्राइस। कैसे, और सीपी ऑफ भरत, भरत के लिए लिख रहा हूं BH, ठीक। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस हमारा 4788। इसमें हम होल वैल्यू को उल्टा गुना करेंगे, उल्टा गुना, तो ऊपर लिखेंगे 100, नीचे क्या लिखेंगे, 44% का घाटा हुआ ना, टोटल मानो 100% उसका कीमत होगा, उसमें 44% का घाटा हो गया, तो बचा कितना, 56%, मतलब 56% में बेचा है। अब हमारा सीपी आ गया। एसपी में होल वैल्यू को उल्टा गुना करते हैं, सीपी आता है। बिल्कुल बेसिक है ये, ठीक। अब यहाँ से काटफूट करते हैं, तो काटेंगे तो 25 से काटते हैं, सॉरी 4 से काटते हैं, 25 बार में 4 से काटते हैं, 14 चौका 56, 14 से काटो, 14 3 42, 14 चौका 56 और 14 दूना 28, मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा हमारा ये 25 दूना 50 का 0, ठीक है, 25 चौका 100, 100 में 5 जोड़ो, 105 का 5, हाथ में रह गया 10, 25 तिया 75 और 10 85, तो आ गया हमारा कितना, 8550 रुपये। ये आ गया कॉस्ट प्राइस भरत का, ठीक है।
अभी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर क्या निकाल सकते हैं, देखो पहले लिखो इसको 8550। ठीक, इसमें क्या है ना 52% का लाभ है, 52% का लाभ है। एक स्टेप अगर बैक जाते हैं, इसे जस्ट एक स्टेप बैक, ठीक है, ये भी हमारा फिलहाल सेलिंग प्राइस ही है किसी के लिए, इसमें 52% का लाभ है, तो ऊपर लिखते हैं 100, नीचे लिखते हैं 152। इससे हमारा निकल जाएगा पता क्या है, जो विथ रिपेयर का जो आएगा, विथ रिपेयर मतलब इसमें कॉस्ट प्राइस भी रहेगा, रिपेयर खर्च भी रहेगा, विथ आरपीएस, रिपेयर एक्सपेंडिचर, एस में ई लिखते रहो मैं, ठीक है। ये जो आएगा यहाँ से काटो, यहाँ से फिर से काटेंगे हम कितने बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से काटेंगे कितने बार में जाएगा हमारा, ये 4 तिया 12 4 8 32, 4 तिया 12 4 8 32, ये कट रहा है हमारा, कट रहा है पूरा ही कट जाएगा। चलो छोटा छोटा काटते हैं, 19 दूना 38, 19 से काटो तो 19 चौक 76, 4 बार में 76 घटा लो कितना बच जाएगा हमारा 95, क्योंकि 9 बचेगा 5, 19 50 95, जीरो खत्म। 450 है 2 से काटो कितना बचेगा 225। अब 225 को 25 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 25 पंचे 125 का 5 हाथ में रह गया 12, 25 दूना 50, 12 62 का 2 हाथ में रह गया 6, ठीक, 25 दूना 50, 50 6 56, 5625 रुपया। जो 5625 रुपया आया है, इसमें से अगर मैं मरम्मत का खर्च निकाल दूं, माइनस क्या कर दूं, मरम्मत रिपेयर कॉस्ट, ठीक है, मोर, तो हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, जो इसका कॉस्ट प्राइस होगा वो आ जाएगा, देखो 5625, ठीक, इसमें से घटाना हमें कितना है 127 रुपये, घटा लो तो कितना, 15 में 7 या 8। अब डायरेक्ट ऑप्शन पे देखो, दो ऑप्शन में एक और करो, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 2 गया 9, इधर बच जाएगा हमारा 5, इधर बच जाएगा 4, सॉरी उल्टा कर दें, इधर बच जाएगा 4, इधर बच जाएगा 5, क्या लिख रहा हूँ मैं, इधर बच जाएगा हमारा कितना 4, इधर बचेगा 5, उल्टा लिख दे रहा हूँ बार बार, कितना गया 5498 रुपये, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसके अंदर। चलो अगर समझ में आ गया फटाफट से लाइक करो, फटाफट से, आपको कोई भी छोटा भाई बहन दोस्त कोई पढ़ रहा हो ना उसको शेयर कर दो फटाफट से, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, अनिल ने क्रमशः पहला पेन को 100 रुपए में और दूसरा पेन 160 रुपए में खरीदा, पहला पेन को 15% के लाभ पे बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है, उसे 29% का छोड़ देना पड़ता है, और दूसरा पेन 58% के लाभ पर देना पड़ता है, पूरे लेन देन में उसे कुल कितना लाभ हुआ। क्या क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, छोड़ दूं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी ऐसा जस्ट दो दो क्वेश्चन करा है, एक नहीं, सेम सेम क्वेश्चन। चलो मैं करा ही देता हूँ, देखो ले लो, पहला CP1 ले लो, कितना है 100 रुपया, CP2 हमारा हो जाएगा 160 रुपया, फास्ट में चलते हैं, ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालो, TCP कितना आ जाएगा हमारा 260 रुपया, इतना खर्च हुआ। पहला पेन का कीमत था 100 रुपया, इसको 15% के लाभ पे बेचा, 23/20 पे बेचा होगा, लेकिन उसने मोल भाव किया 29% का छूट ले लिया, 29% का छूट लिया तो कितने बेचा हुआ 71/100, 100 में से 29 घटाओगे, 100 में से 29 घटाओगे 71 बचेगा, ठीक है, प्लस दूसरा पेन की कीमत कितनी है हमारी, दूसरी कीमत हमारा कितना 160 रुपये, इस पे कोई छूट वूट नहीं था, सीधा बोला 58% का लाभ लूंगा, बोला ठीक है ले लो, 158/100 में बेच दिया होगा, जो कट रहा काटो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, ठीक है, अब नहीं कट रहा ना कुछ, अब करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड करना है, ठीक है, करते हैं हम, 23 से कहीं 23, ठीक है, ये हो जाएगा 3, और 23 सतह, 23 सतह कितना होता है हमारा 161, उसमें हमारा पहले वाला 2 बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 163, 163, ठीक, इसमें डिवाइड करना है हमें 20 से, तो 20 से डिवाइड करो तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा हमारा ये 8 दूना 8 दूना 16, 8 हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा कितने हो जाएगा हमारा ये 8 इकाई 8, 8 चौक 48, 8 पंचे 40, ठीक है, तो ये 2 से कटेगा, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, 81.65 आ गया, ठीक है, प्लस इसको नीचे लिख रहा हूँ मैं क्योंकि एक लाइन में करना है ना, फिर इसको नीचे कर दे रहा हूँ पूरा, इसका वैल्यू आया, ठीक है। अब इस वाले के निकालो, तो 16 से 158 में मल्टीप्लाई करो, आइकन के बाद सम लगा दो, तो 16 8 कितना होता है 128 का 8, ठीक है, 16 पंच 80, 80 या 2 82 का 2, ठीक, और 16 का ही 16, और 16 8
एक सेकंड देखो, 16 8 है 128 का 8 हाथ में 12 रह गया ना, सॉरी 16 पंचा 80, 80 जोड़ोगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 9 बचेगा। ठीक है, 16 का ही 16, 16 9 25। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव लगाना, लगा दो। देखो इसको ऐड करते हैं, कितना हमारा ये, तो हमारा हो गया 252.8। इसमें जोड़ना हमें 81.65, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 8 6 14 का 4। ठीक, उसके बाद 2 1 3 1 4, 8 5 13 का 3, 2 1 3, कितना आ गया हमारी ये 334.45। जो भी आंसर आएगा उसके आगे क्या होगा, 4 5 होगा, क्योंकि इसमें से दशमलव में नहीं तो घटेगा ही नहीं। तो डायरेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। दोनों का डिफरेंस कितने हो जाएगा हमारी, 74.4 डायरेक्ट आ गया हमारा आंसर। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है एक स्टूल को 8378 में बेचने पर लाभ का मूल्य से 1756 रुपए में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 20% अधिक है। 50% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इससे पहले मैंने एक सेम क्वेश्चन, नॉन डाटा सेम बट सेम क्वेश्चन मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में करा रखा है। देखो सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी हमारा दे रखा है कितना 8300, एसपी दे रखा है 8378 रुपए। ठीक, प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट क्या होता है हमारा, प्रॉफिट बराबर होता है हमारा क्या, सेलिंग प्राइस कितना हमारा 8378, इसमें से क्या घटा लेंगे, कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक, उसके बाद बोल रहा है जो इसका लॉस है, लॉस, लॉस क्या है इसका, तो बोल रहा है सीपी माइनस क्या होगा हमारा, कितना का 1700, कितने बेचा 1756 में बेचा है, 1756, ये हो गया लॉस। अब इस क्वेश्चन ने बोला है 8378 माइनस सीपी, ये जो है प्रॉफिट। ठीक, ये लॉस क्या है, कितना गुना है, 20% अधिक है। सोचने वाली बात है, देगा सीपी माइनस 1756, इससे कितना अधिक है 20%, कितना हो जाएगा हमारा ये 120/100। ठीक है, तो मैं इसका काटो, 0 0 खत्म, यहाँ एक अंक दशमलव नीचे वाला भी 0 खत्म। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करो तो ये तो हमारा सेम ही रह जाएगा ना, इतना ही रह जाएगा, कितना 8378 माइनस सीपी बराबर, इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1.2 सीपी माइनस इसमें मल्टीप्लाई करो 12 से, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, हो जाएगा 12 चौक 72 का 2। ठीक, एक अंक बाद सम लगा देंगे। ठीक है, और 12 पंचे 60, 7 6, 12 पंचे 60, 60 में हम 7 जोड़ेंगे, 67 का 7 हाथ में रह गया 6। ठीक है, और 12 84, 84 में कितना रह गया हमारा 6, 84 6 हो जाएगा हमारा कितना 90 का 0, 12 कहीं 12, 12 9 21, एक अंक बाद दशमलव। ठीक, अब क्या करेंगे, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा ये 2.2 सीपी बराबर हो जाएगा हमारा, इस दोनों को जोड़ लो साथ में, कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 10485.2, दशमलव दशमलव खा जाएगा, 22 से पूरा कट रहा है हमारा ये, 22 से पूरा पूरा ही कट रहा है। देखो 22 चौक 88, ठीक, 22 सत्ते फिर 22 चौक 22 चौक खत्म, तो हमारा कितना आ गया, ये दिया गया हमारा 4766 रुपए। बोल रहा है ये आ गया कॉस्ट प्राइस, कितना आ गया सीपी आ गया हमारा ये 4766, कितने का लाभ कमाने के लिए बोल रहा है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4766 में कितने का लाभ कमाना है हमें, 50% का। 50% लाभ क्या होता है 3/2, 2 से डिवाइड करो, कितने में आ जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा हमारा ये 23 दूना 46, 23 8 दूना 16, 2 तिया 6, 3 मल्टीप्लाई करो, अगर यहीं से देखते हैं तो 3 तिया 9, एक ही ऑप्शन में हमारा 9 है, इकाई स्थान पे ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर, पूरा लिख दो, कितना हो गया 7149। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन बोला हमसे एक अलमारी को 3437 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 3338 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 75% अधिक है। 50% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान। तो सीधा लिखो यहाँ पे कितना 3437, ये सेलिंग प्राइस है, इसमें से हम कॉस्ट प्राइस घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट ये हमारा है प्रॉफिट, ये बराबर किसका हो जाएगा हमारा लॉस के बराबर बोला है। तो लॉस कैसे होता है, सीपी में से हम घटा लेंगे सेलिंग प्राइस, कितना है 3338 से सेलिंग प्राइस, ये हो गया हमारा लॉस। इससे कितना अधिक है बोला है 75% अधिक है, कितना होगा 175/100 होगा।
काटेंगे तो कितना आएगा, 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से गया 7 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4 से इधर मल्टीप्लाई करोगे सब में, करो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा हमारे, हो जाएगा 4 7 28 का 8, 4 3 12 2 14 का 4, 4 चौका 16, 1 17 का 7, 4 3 12 1 13, 13,000 कितना आ गया 48, माइनस 4 CP बराबर 7 CP आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 8 56 का 6, 7 3 21, 21 5 24, 21 5 26 का 6, ठीक, और 7 21, 21 2 23 का 3, 7 21 2 फिर से हमारा 23, खत्म। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये इधर जाकर हो जाएगा प्लस, ये इधर आकर हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं 11 CP बराबर, दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा 8 6 14 का 4, 6 4 10 1 11 का 1, और 7 3 10 1 11 का 1, उसके बाद कितना फिर से हमारा बच गया कितना 3 3 3 3 6, 1 7 का 7, और 2 1 3, 3 1 4, 2 1 3 ही होगा ना, कुछ नहीं बचा है, 2 1 3, ठीक। 11 से डिवाइड करो, 11 से कट रहा है पूरा, कट रहा है पूरा, देखो यहाँ से कट रहा है, 11 3 33, यहाँ से बच जाएगा हमारा कितना 41, फिर से 11 3 33 3 बार में, उसके बाद 11 से 77, 11 चौक 44, कॉस पर आ जाएगा, CP आ गया कितना हमारा 3374, हमें निकालना क्या है, हमें बोला कितना लाभ कमाना है, 50% का लाभ कमाना है, लिखो यहाँ सीधा 3374, 50% का लाभ कमाना है, मतलब 150/100, इसका मतलब होता है 3/2, 2 से डिवाइड करो कितना, तो 16 दूना 32, 2 8 16, 2 7 14, मल्टीप्लाई करो, 7 21 का 1, रेग देखो यूनिट अलग अलग है सबका, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर कितना 5061, ठीक है, पूरा सॉल्व करने का नीड बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं, क्या बोला 50% का लाभ प्राप्त करना है, मतलब कोई सामान 2 का होगा उसको 3 में बेचना पड़ेगा, हम 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, अगर 3 का मल्टीपल एक ही में आंसर हुआ ना तो डायरेक्ट ऑप्शन से निकाल सकते हैं, देखो चेक करते हैं 3 का मल्टीपल 5 5 10 9 19, 3 से मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 3 का मल्टीपल का रूल होता है हमारा, बीच का सम को 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटना चाहिए, ठीक, ये तो हमारा हो ही रहा आंसर ही है, और कोई है क्या, हाँ 5 5 10 से 18, 5 5 10 18, 18 भी कट रहा है 3 से, 2 ऑप्शन है, एक ये देख लेते हैं 6 2 8 5 13, ये भी नहीं कट रहा, अगर एक ऑप्शन होता ना तो हमारा इसका सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन था, पता कितने सेकंड का, मात्र इसका सोल्यूशन था 2 सेकंड का, लेकिन यहाँ पे 2 है इसलिए हमें पूरा करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। चल आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बिस्तर को 8845 रुपए में बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 1987 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 25% अधिक है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, 20% लाभ प्राप्त करना है, मतलब 100 का सामान कितने बेचेगा 120 में, काटो कितना आएगा 5 का वस्तु 6 में बेचेगा, जो आंसर आएगा ना वो 6 का मल्टीपल होगा, कुछ भी कर लो, 6 का मल्टीपल मतलब ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, इसका फैक्टर, तो 2 का हम क्या करते हैं, मल्टीपल का रूल क्या होता है 2 का, 2 का होता है इकाई स्थान पे 2 चाहिए, इसमें भी है इसमें भी है। अब यहाँ से हमारा 2 ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया, ये दोनों ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया, ये दोनों बच गया, अब इसमें 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, 3 का मल्टीपल चेक करने के लिए उसका डिटेल्स हम 3 से कटना चाहिए, तो 6 4 10 तो 12, ये 3 से कट रहा है, ये आंसर हो सकता है, इसका भी चेक कर लेते हैं, 4 4 8 6 14, क्या 14 जो है हमारा 3 से कट रहा है, बिल्कुल भी नहीं, इस आंसर को क्वेश्चन को बनाने से पहले आंसर आ गया हमारा कितना, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कितना 742, 6042, इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, अगर सॉल्व करना है तो मैंने बेसिक बताया, सेम बेसिक मेथड इस पे लगाना सॉल्व हो जाएगा, अगर उसमें भी एक ही ऑप्शन होता है ना सेम, ये भी एक नहीं है ये भी नहीं है, सब अगर ऑप्शन अलग अलग होता सीधा 3 का मल्टीपल चेक कर दे बन जाता, लेकिन इस वाले में एक ही ऑप्शन में 6 का मल्टीपल है, सीधा हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट। एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 397 रुपए जो क्रय मूल्य से 28% अधिक है, यदि लाभ प्रतिशत 3% है तो छूट प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। देखो छूट हमें ऑलवेज मिलता है, किस पे मिलता है हमें, आप सभी को पता है छूट मिलता है हमें मार्क प्राइस पे, ठीक। अगर मानो CP इसका 100 रुपया है, 100% मान लो, 28% का क्या बोल रहा है जो अधिक है कौन MP, तो ये हमारा आ गया MP मार्क प्राइस, ये हमें दे रखा कितने, तो ये हमें दे रखा है 397, ये हमारा कितना 128%, 100 में 28 जोड़ेंगे 128% का वैल्यू दे रखा हमें क्वेश्चन में 397, ठीक है। अब देखो 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है, इसमें बोल रहा है 100% में कितना 3% का लाभ हो रहा है, 3%, 103% क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं 103%, कितना हो जाएगा हमारी ये
397 अपॉन 128 इंटू 103। ठीक, अब करो मल्टीप्लाई, और कितना कितना करना पड़ेगा डिवाइड हमें 128 से। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 397 मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 103 से, कितना देगा हमारी ये, तो जाएगा हमारा 40891। इसको डिवाइड करना पड़ेगा 128 से। ठीक, जो कि डिफिकल्ट है, कैलकुलेटिव है, करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते आप। तो 128 से आप लोग डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यह आ जाएगा हमारा 128 से करेंगे तो 319 दशमलव समथिंग 319.46। ठीक, अब देखो डिस्काउंट निकालना है हमें। डिस्काउंट क्या होता है हमारा, डिस्काउंट होता है हमारा मार्क प्राइस 397, इसमें से घटाना पड़ेगा हमें क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 319.46। डिस्काउंट कितने का मिल गया इसको, तो डिस्काउंट मिल गया इसको 77.46 है ना, कितना बचेगा 53 बचेगा। डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो ऊपर में लिखो डिस्काउंट 77.53, नीचे में डिस्काउंट किस पे मिलता है सभी को पता है, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस कितना है 397 और मल्टीप्लाई बाई 100। दशमलव हटाएंगे 2 जीरो खाएगा, इसको डिवाइड करो। पहले देखो अगर मानो 400 है तो 400 दूना 800 हो जाएगा, 3 कम है उससे, तो मतलब जो भी आएगा 800 से थोड़ा ही आसपास में रहेगा, लेकिन 775 ही है, एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। एक ऑप्शन पहले ही हट गया, ऑप्शन में ध्यान देते रहना। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना है हमें। यहाँ से देखो कितना हमारा ये हमारा है 7753, इसमें से कितना चला जाएगा 397, कितना बचेगा 3 बचेगा, 15 में से 7 गया 8 बचेगा, इधर देख लो 16 में से 9 गया 7 बचेगा, इधर बचेगा 3। अब देखना अगर ये अंक को मानो 400 होता, ठीक है, कितना आना चाहिए 3600 के आसपास आता 9 बार में, समझ रहे हो। 10 बार मिलेंगे ज्यादा हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा हमारा देखो 10 बार मिलेंगे डायरेक्ट ही, इस पर एक और जीरो आ जाएगा, एक और जीरो, इससे छोटा है, तो मतलब 9 बार में जाएगा हमारा, ध्यान दो। तो अब लगेगा 9 बार में लगेगा, और उस पर दशमलव आएगा, अब इसी बात है। एक ही ऑप्शन में देखो आप हमारा कितना है 19.53, यहाँ से आगे हम नहीं करेंगे सॉल्व, यहीं से हम निकाल के ये अंक देख करके दूसरा स्थान दे करके निकल लेंगे हम। पूरा सॉल्व करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमें इतना मल्टीप्लाई करवाएगा, कुछ नहीं कर सकते, इसको आपको करना ही पड़ेगा सॉल्व, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, फिर ऑप्शन से देख के हम निकल लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन बोल रहा है एक विक्रेता 41,622 रुपए में 42 लैपटॉप खरीदता है, उन्हें 37,342 रुपए में 35 लैपटॉप की दर से बेच देता है। 3952 रुपए लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप खरीदने और बेचे जाने चाहिए। हमें दे रखा है 41,622 रुपया, ठीक है, तो इसमें कितना लैपटॉप खरीदा 42, अगर एक का निकालता हूँ तो 42 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एक का सीपी आ जाएगा। बेचा कैसे है, ठीक है, सीपी एक का सीपी आएगा, ठीक है, एक का एसपी भी निकाल लेते हैं। कितने बेचा है 37,345 डिवाइड करेंगे हम 35 से, एक का एसपी आ जाएगा। तो कोई डिवाइड बिल्कुल आसान है, हार्ड नहीं है, इसको काटो आप 7 से, 7 छक 42, 7 से काटो, ठीक, कितनी बार में जाएगा हमारा ये 7 × 35, ठीक, बच जाएगा कितना हमारा, ठीक, हमारा बच जाएगा 35 चला जाएगा, ठीक है, कितना बच जाएगा हमारा ये, तो 6 बजेगा 66, मतलब 7 × 9 = 63, ठीक, 7 चौक 28, 7 चौक 28, उसके बाद 7 चौक 42, 6 से काटो, 6 से कितने बार में जाएगा हमारा ये 6 चला जाएगा, 6 × 9 = 54, फिर से 6 × 9 = 54, 6 × 6 991 रुपये आ गया सीपी, ये भी कट जाएगा हमारा 35 से, पूरा भी कटेगा, लेकिन छोटा छोटा करके काटो ना, 5 से काटो, कितना जाएगा 5 से 35, 5 से काटो, 5 से 35 बच जाएगा यहाँ पे कितना हमारा 23, तो 5 चौक 20, उसके बाद बचेगा हमारा 5 चौक 30, ठीक, कितना बच रहा 45, तो 5 9 45, 7 से काटो, 7 से कितने बार में जाएगा हमारा 7 कहीं 7 जीरो, ठीक है, 7 चौक 42, 7 7 49, तो समान था हमारा कितना 991 का, ठीक है, बेचा कितने में हमारा, तो बेचा है 1067 में। कितने का फायदा कमाया है, प्रॉफिट कितने कमाया है वो, प्रॉफिट कमाया है वो 76 का। बोल रहा है कितना प्रॉफिट उसको कमाना है, बोल रहा है 3952 रुपया का प्रॉफिट कमाना है। कितने और सामान बेचने पड़ेंगे, कितने और लैपटॉप, तो हम क्या करेंगे 76 से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक, 76 से काटो, 76 से काटते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ अगर हम 75 लेते हैं तो 75 पंचे आपको पता है कितना होता है हमारा 375, उससे आ गया 76 पंचे लग जाएगा ये, ठीक है, 76 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 पंचे 30 का जीरो, ठीक, और 7 × 5 = 35, तो 35 3
38, 380, 5 बार में जाएगा पहले। इसको कितना बच जाएगा, देखो 395 में से 380 चला गया तो 15 बच गया ये, और 2 बच गया। 76 दूना होता है 2 बार में खत्म। कितने और खरीदने पड़ेगा उसको, कितने और लैपटॉप खरीदने और बेचने पड़ेंगे, 52। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन बोल रहा है एक निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 15% तथा खुदरा विक्रेता को 28% का लाभ होता है, तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य कितना है, 75,900। बहुत आसान है, नॉट हार्ड। इस मैंने सेम क्वेश्चन अभी पहले ही बताया इसी क्लास में, आई थिंक 3 या 4 नंबर क्वेश्चन था, कोई बात नहीं है, फिर से बताता हूँ इसको। हमें क्या ज्ञात करना, कॉस्ट प्राइस। लिखो सीपी। पहला आदमी बेचा 10% के लाभ पे, 11/10। दूसरा आदमी बेचा 15% के लाभ पे, क्या लिखोगे, 23/20। फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद बेचा 28% के लाभ पे। 28% का लाभ कितना होता है हमारा, कितना होता है हमारा, देखो 28%, 28/100 काटो 7 बार में, इधर से काटेगा 25 बार में, कितना आएगा हमारा, 32/25। इसका वैल्यू हमें दे रखा कितना, 75900। बस काम खत्म है, अब काटना पड़ेगा, काटेंगे आंसर आएगा हमारा। कैसे कैसे काटे हैं, काटते हैं, देखो 11 से काट लेते हैं पूरा इसको। 11 चौक 66, 6 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारे यहाँ, 15 में से 6 चला जाएगा 9, 11 9 99 20, 6900 आ गया। 23 से कट रहा है हमारा कितने बार में, 300 बार में। और भी कट रहा है, कट रहा है। इसको काटो, 4 से काटो 8 बार में, 4 से काटो कितने में जाएगा हमारा ये, 5 बार में। इसको काटते हैं कितने से, 2 से काटते हैं 4 बार में, 2 से काटते हैं 5 बार में। 4 से काटो कितने बार आ जाएगा हमारा ये, 4 7 28, 4 5 20। बात खत्म। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी आंसर आएगा हमारा, दशमलव में तो आएगा नहीं, कुछ डिवाइड के लिए ऊपर में बचा है, नहीं बचा है, मतलब पूरा पूरा आएगा। हमें एक चीज देखना है बस, इकाई स्थान। देखो इसमें कितना है, 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो 5 बच जाएगा। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 5। आंसर वही होगा जिसके इकाई स्थान पे 5 होगा और दशमलव में नहीं होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, 46,875। 46,875 उसका क्या था, कॉस्ट प्राइस। हो गया इसका आंसर। हमें इसको मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं थी तो हमने किया नहीं। चलिए आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि वह 20 रुपए केजी के कैरामल वाला सेंधा नमक 17 रुपए केजी पर बेचता है, लेकिन वह 1134 ग्राम के बजाय 567 ग्राम ही तौलता है। लाभ प्रतिशत बताना है। देखो तुम्हारे घर से जो आ रहा है उसको पहले लिखो। तो बोला है हम खरीद के लाए हैं कितना, 20 रुपए केजी। तुम्हें दे कितना रहे हैं, 17 रुपए केजी, डिस्काउंट दे रहे हैं भैया, लेकिन बेईमानी कर रहा है। अब इसके घर से कितना आ रहा है, 567, 567, लेकिन उसको बता रहा है, बेवकूफ बना रहा है, बोला तुम्हें हम दिए 1134 ग्राम। तो ग्राम है, अगर आप इसको किलो में चेंज करते हो तो दोनों साइड करोगे, क्योंकि रेशियो में है, तो करने से कोई फायदा नहीं, हम चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इससे ये कट जाएगा 2 बार में। कितना आ गया हमारा ये, तो 20:17, सॉरी 34 आ गया ना, 17 दूना 34। इसको अगर और काटते हो तो कितने बार आ जाएगा हमारा ये, हमारा चलेगा 10:17। कितने की वृद्धि, 7 की वृद्धि, कितने पर से, 10 पर से। अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 खत्म, तो यहाँ से आ गया हमारा 70% का प्रॉफिट कमा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। ऐसे ही आपको दुकानदार बेवकूफ़ बनाता है। देखो महंगा लाए हैं लेकिन हम घाटा लगा के बेच रहे हैं। गांव में से ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, तो बनना नहीं चाहिए, ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं बस। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। पीडीएफ मिलेगा क्विक वीडियो मैथ वाइव 6, इसको स्कैन करो या सर्च करो, ये लोगो मिलेगा, वहाँ मिल जाएगा। क्लास अच्छा लगा जेन्युइनली आपको, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, कमेंट में बताना है इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि इसमें और भी क्वेश्चन बचा हुआ है। 15 क्वेश्चन ज़्यादा करवाना अच्छा नहीं लगा मेरे को, फिर वो 2-3 घंटे, मतलब अगर मानो एक बार क्लास में पूरा पॉसिबल भी नहीं है, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। मैं 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ फिलहाल। अगली बार मैं बस एक टाइप के ही क्वेश्चन लेके आऊँगा, इसमें 2-2 भी क्वेश्चन था कहीं कहीं पे। अगली बार एक ही क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आपको कमेंट में बताना है, लिखना है नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। और एक कठोर सच्चाई, रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो, अगर खत्म करना है तो सच बोलना सीखो। तो मीठी मीठी बोली बोल के रिश्ता बना के रखो, सच बोलोगे तो लोग रिश्ता तोड़ लेंगे तुमसे, ठीक। अगर आपको कुछ अपडेट चाहिए या कुछ भी आपको पूछना है तो आप क्विक
स्कोर VTET_math08 पे पूछ सकते हो, आपको अपडेट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।